मोदी सरकार के लिए आई ये 3 गुड न्यूज जनता के लिए भी खुशखबरी। देश में रिटेल इन्फ्लेशन घटकर 3 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। जहां दिसंबर 2023 में ये 5.69% दर्ज की गई थी, वहीं इससे पिछले महीने नवंबर 2023 में यह आंकड़ा 5.55% था। जनवरी में महंगाई दर घटकर 5.10% पर आ गई। भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है। वहीं देश में महंगाई से लेकर बेरोजगारी तक में कमी आती दिख रही है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि आंकड़े बता रहे हैं। इसी बीच एक दिन में ही देश की मोदी सरकार के लिए 3 गुड न्यूज आई। सोमवार को जहां देश में रिटेल महंगाई की दर जनवरी में कम हो गई, तो वहीं दूसरी ओर बेरोजगारी की दर में भी गिरावट देखने को मिली है। आइए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। पहली गुड न्यूज, रिटेल महंगाई 5.69% पर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के लिए सोमवार का दिन खुशियों भरा रहा। पहले गुड न्यूज महंगाई के मोर्चे पर आई। सरकार ने आंकड़े पेश करते हुए बताया कि साल 2024 के पहले महीने यानी जनवरी में रिटेल महंगाई दर में 0.59% की कमी आई है। इसके बाद यह कम होकर 5.10% पर आ गई है। इससे पहले दिसंबर 2023 में सीपीआई दर 5.69% रही। भारतीय रिजर्व बैंक ने रिटेल महंगाई को 4% पर रखने का टारगेट तय किया है। 3 महीने के निचले स्तर पर सीपीआई गिरावट के बाद देश में रिटेल महंगाई घटकर 3 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। जहां दिसंबर 2023 में ये 5.69% दर्ज की गई थी, तो वहीं इससे पिछले महीने नवंबर 2023 में यह आंकड़ा 5.55% था। जनवरी में महंगाई दर में गिरावट खाने पीने के सामान की कीमतों में कमी के चलते देखने को मिली है। सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों को देखें तो पिछले महीने सब्जियों की महंगाई दर 27.6% से घटकर 27% हो गई है। आइए महंगाई के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। सेक्टर की बात करें तो खाद्य महंगाई सेक्टर में दिसंबर 2023 में 9.5% महंगाई दर थी, जो कि जनवरी 2024 में 8.3% रही। ग्रामीण महंगाई की बात करें तो ये दिसंबर 2023 में 5.93% थी, जो कि जनवरी 2024 में 5.34% रही। वहीं अगर शहरी महंगाई की बात करें तो दिसंबर 2023 में 5.46% थी, जो कि जनवरी 2024 में 4.92% रही। दूसरी गुड न्यूज, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा। सोमवार को मोदी सरकार के लिए आई दूसरी गुड न्यूज की बात करें तो भारत का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी आईआईपी दिसंबर 2023 में उम्मीद से अधिक 3.8% की तेजी से आगे बढ़ी है। राइटर्स द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में अर्थशास्त्रियों ने इसमें 2.4% की बढ़ोतरी का अनुमान जाहिर किया था, लेकिन जो डेटा सामने आया वो इससे बेहतर रहा। इससे पहले नवंबर में आईआईपी की वृद्धि दर 2.4% रही। तीसरी गुड न्यूज, बेरोजगारी दर में कमी। शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर तीसरी तिमाही में घटकर 6.5% हो गई। पिछले साल की समान अवधि में ये 7.2% दर्ज की गई थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी कि MOSPI ने एक बयान में कहा कि महिलाओं के लिए बेरोजगारी दर भी पिछले साल के 9.6% से घटकर इस साल तीसरी तिमाही में 8.6% हो गई। गौरतलब है कि अप्रैल जून 2022 में बेरोजगारी दर अधिक थी, जबकि देश में कोरोना प्रतिबंधों के चलते हालात बिगड़े थे।